दोस्तों आज हम जो कुछ भी है ना वो अपनी आदतों की वजह से हैं, और फ्यूचर में जो कुछ भी बनने वाले हैं उसमें इस बात का 100% रोल रहेगा कि आज हमारी आदतें क्या है। आज इस दुनिया में जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं होता है कि ये काम गलत है? आज जो लोग भी चोरी कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि ये करना गलत है? सबको पता होता है कि क्या सही काम है और क्या गलत, फिर भी लोग करते हैं। एक आदमी जो पिछले 10 साल से स्मोकिंग कर रहा है और अगर उसका लंग्स खराब हो जाता है तो क्या वो डॉक्टर से कह सकता है कि डॉक्टर मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं स्मोकिंग करता ही नहीं? क्या वो कह सकता है? नहीं कह सकता है, क्योंकि सबको पता होता है कि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारा हेल्थ खराब होगा ही। तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? बस इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम इंसान अपनी आदतों का गुलाम हैं, और अगर एक बार हमारी आदतें बन जाती हैं तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मान लेते हैं कि आपने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है और एक दिन आपका दोस्त आपको शराब पीने के लिए फोर्स करता है और आप पी भी लेते हो, तो अगर आप उसे छोड़ना चाहो अगले ही दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर ये ख्याल आ जाए कि अरे ये गलत है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसे बड़े आराम से छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त की बात मान ली और रोज शराब पीना शुरू कर दिया तो उस समय भी आपको पता होगा कि ये गलत काम है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उस समय छोड़ना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? यही सवाल एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, जो लोग गलत काम करते हैं क्या उन्हें पता नहीं होता है कि वो गलत काम कर रहे हैं? इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटा, सबको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो बच्चे ने आगे पूछ दिया कि पापा, फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? यह सुनकर उसके पापा बोले कि चलो बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो बच्चे को बाहर लेकर गए और एक छोटा सा पौधा को दिखाते हुए बोले कि बेटा, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने तुरंत उसे उखाड़ दिया। अब उसके पापा ने एक थोड़ा सा बड़ा पौधा दिखाते हुए बोला कि बेटा, एक बार तुम इसे उखाड़ो। बच्चे ने उसे उखाड़ना शुरू किया। उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने उखाड़ दिया। अब उन्होंने बच्चे को एक बड़ा आम का पेड़ दिखाते हुए कहा कि बेटा, अब तुम इसे उखाड़ने की कोशिश करो। इस पर बच्चे ने कहा कि पापा, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, मैं इसे कैसे उखाड़ सकता हूँ? यह सुनकर उसके पापा बोले कि बेटा, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि अगर एक बार जड़ें गहरी हो जाए ना तो उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। और हमारी आदतें भी ठीक इसी तरह से बनती है। अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं और हमें पता होता है कि ये काम करना गलत है, तो अगर हम उसे छोड़ना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी गलत काम हमने लंबे समय तक कर लिया तो उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है कि अगर हम उसे छोड़ना चाहें तो हमें बहुत मुश्किल होता है। हमें पता होता है कि ये काम गलत है, सबको पता होता है, लेकिन हम चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसका गुलाम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी आदतें अच्छी हो या फिर खराब, वो बनती है एक ही काम को कई दिनों तक बार बार करने से, और हम उसे जितना दिन तक करते हैं उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती चली जाती है। दोस्तों, हर इंसान को पता होता है, सब कुछ पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता है। सबको पता है कि सवेरे उठना अच्छा है, मॉर्निंग वॉक करना अच्छा है, अच्छी किताबें पढ़ना अच्छा है, और ये काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, लेकिन फिर भी नहीं करता है। इसीलिए पता होने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन एक नॉलेज पावर तभी है जब हम उसका यूज करते हैं। अभी तक हमने बात किया आदतों के बारे में कि हमारी आदतें कैसे बनती है और कैसे हम अपनी आदतों का गुलाम हो जाते हैं। अब हम आते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, जैसे ही हम कोई गलत काम शुरू करते हैं ना तो हमें पता ही होता है कि ये काम गलत है, तो सबसे पहला स्टेप है कि उसे तुरंत बंद कर दो ताकि उसकी जड़ें गहरी ना हो सके। अब हम आते हैं दूसरा स्टेप पर कि अगर हमारी कोई गलत आदतें पड़ गई है तो हम उसे कैसे छोड़ें, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं। हैबिट के ऊपर एक कमाल की बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मैंने जो कुछ भी सीखा है हैबिट के बारे में इस बुक से, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। एटॉमिक हैबिट का क्या मतलब है पता है? एटॉमिक वर्ड आता है एटम से, और आपको पता ही होगा कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक हैबिट का मतलब है छोटी आदतें। मतलब कि अगर आप कोई भी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको छोटे से छोटे लेवल पर उसे शुरू करना है, और अगर आप कोई भी गलत आदतें छोड़ना चाहते हैं तो उसे भी छोटे से छोटे लेवल पर शुरू करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपकी आदतें पड़ गई है रोज सिगरेट पीने की, और पिछले 4 से 5 सालों से आप रोज सिगरेट पी रहे हो, तो अगर आप इसे छोड़ना चाहते हो तो एक दिन में ये संभव नहीं है। अगर इसे बनने में सालों लगी है तो मिटाने में कुछ तो दिन लगेगा ना। मान लेते हैं कि आप दिन भर में 10 सिगरेट पी जाते हो, तो सबसे पहले 9 करो,
फिर 8, फिर 7, मतलब कि एक एक करके छोड़ो। अब सवाल उठता है कि इसे कम कैसे करना है। तो ऑथर बताते हैं कि आपको इसे इनविजिबल करना पड़ेगा और डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा। मतलब कि सिगरेट को आप अपने पास मत रखो और एक दिन में जितना सिगरेट पीते हो घर में उतना ही सिगरेट रखो। अगर आपको दिन भर में 9 सिगरेट पीना है तो आपके घर में सिर्फ 9 सिगरेट ही होना चाहिए। तो अगर आप 10वां सिगरेट पीना भी चाहते हो तो आपको बाजार जाना पड़ेगा उसे खरीदने के लिए। तो काम हो गया ना डिफ़िकल्ट। अगर आप सिगरेट को अपने पास नहीं रखते हो तो वो हो गया इनविजिबल। और अगर आप 10 की जगह 9 सिगरेट पीना चाहते हो और घर में 9 सिगरेट ही है तो 10वां खरीदने के लिए तो आपको बाजार जाना पड़ेगा। तो हो गया डिफ़िकल्ट। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आजकल सबको मोबाइल की लत लग गई है। पता है इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम दिन भर मोबाइल को अपने पास रखते हैं। तो अगर आप मोबाइल के यूज को कम करना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मोबाइल को अपने पास मत रखो। उसे कम से कम अपने से इतना दूर जरूर रखो कि आपको मोबाइल को टच करने के लिए अपने सीट से उठना पड़े। आप सिर्फ इतना सा काम कर लो कि मोबाइल को अपने पास मत रखो और अपने से इतना दूर रखो कि उसे टच करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़े। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि आपका मोबाइल का यूज पहले दिन से 10 से 20% कम हो जाएगा। ये मैंने बताया कि खराब आदतों को कैसे छोड़ा जाए। अब हम आते हैं कि अच्छी आदतों को कैसे बनाएं। खराब आदतों को छोड़ने के लिए हमने क्या किया? उसे इनविजिबल किया और उसे डिफ़िकल्ट किया। तो अच्छी आदतों को बनाने के लिए हम इसका ठीक उल्टा काम करेंगे, उसे विजिबल करेंगे और ईजी करेंगे। हम सबको पता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा हेल्थ, और सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर हम करते क्यों नहीं हैं? जब ये सवाल हम लोगों से पूछते हैं तो हमें एक कॉमन सा आंसर मिलता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और ये सच भी है कि हमारे पास सचमुच में टाइम नहीं होता है। बहुत लोगों का लाइफ इतना बिजी होता है कि सही में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल उठता है कि रोज़ हमें कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ कर देख लो, कोई बोलेगा 10 मिनट्स, कोई 20 मिनट्स, कोई 30 मिनट्स, कोई 1 घंटा। तो मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछता हूँ कि अगर हम रोज़ 1 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे तो क्या वो एक्सरसाइज नहीं कहलाएगा? क्या 1 मिनट रोज़ करना भी डिफ़िकल्ट है? अगर हाँ तो एक काम करते हैं, वीक में 3 दिन इसे कर देते हैं। एक वीक में 3 दिन एक्सरसाइज 1-1 मिनट का। क्या अब भी डिफ़िकल्ट है? तो चलो एक काम करते हैं, वीक में 1 दिन कर देते हैं। वीकली 1 डे एक्सरसाइज फॉर 1 मिनट। क्या अब भी डिफ़िकल्ट है? शायद आपको हंसी आ रही होगी ना। अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हो। आप अपने लिए इतना छोटा टारगेट सेट करो कि आपको हंसी आ जाए। आप रोज़ ट्रेडमिल पर दौड़ना चाहते हो तो पता है आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ट्रेडमिल पर चढ़ के उतर जाना। यस फ्रेंड्स, ये होना चाहिए हमारा टारगेट। अगर आपने इतना सा भी कर लिया और लगातार कर लिया तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे ना कि आप खुद विश्वास नहीं करोगे। ये थी अच्छी आदतों को आसान बनाने का तरीका। चलो अब हम ये देखते हैं कि इसे विजिबल कैसे बनाया जाए। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि हमें ज़्यादातर वही चीज़ याद रहता है जो कि हमारे सामने होता है। हमने यहाँ पर एक्सरसाइज करने का एग्जाम्पल लिया ना, तो आप एक काम करो, एक्सरसाइज करने की कुछ इक्विपमेंट खरीद लो और उसे घर में ऐसे जगह पर रखो जिस पर कि आपका बार बार ध्यान जाता हो। जैसे एक्सरसाइज करने की एक बॉल आती है, उसे अपने टेबल पर रख लो। अब आपके लिए उस बॉल से एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि वो आपके सामने है और उसे करने में 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर उसे विजिबल बना दिया और ईजी बना दिया। और अगर आप इसे रोज करना शुरू कर देते हो तो कुछ ही दिनों में ये आपकी आदत बन जाएगी। और देखो ये कितना आसान है, इतना आसान है कि इसके ऊपर हमें हंसी आती है। आदत को बनाने का एक और बहुत ही अच्छा तरीका इस बुक में डिस्कस किया गया है जिसका नाम है स्टैक हैबिट। चलिए हम समझते हैं क्या है ये स्टैक हैबिट। आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ है ना जो कि आप रोज करते हो, जैसे कि सवेरे उठकर आप रोज ब्रश करते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अच्छी आदतों को ब्रश करने से जोड़ेंगे। मान लेते हैं कि हम आदत बनाना चाहते हैं कि हम दिन भर में एक बार गहरी सांस लें। तो आप एक काम करो, इस बात को एक पेपर पर लिखकर घर में किसी ऐसे जगह पर चिपका दो जिस पर कि आपका रोज ध्यान जाए कि मैं रोज ब्रश करने के बाद एक गहरी सांस लूंगा। अब आप देखोगे कि कुछ दिन के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जैसे ही ब्रश करोगे आप एक बार गहरी सांस लोगे तो आपकी बन गई ना एक अच्छी आदत। अब इसे धीरे धीरे बढ़ाना है, 1 से करना है 2, 2 से 3, 3 से 5। इसी तरह हमने 1 मिनट एक्सरसाइज करने की बात की ना, उसे भी धीरे धीरे बढ़ाना है। आप देखोगे कि ये 1 मिनट का एक्सरसाइज कब आधा घंटा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, सच तो ये है कि हम सबके पास टाइम होता है लेकिन हम उसका सही से यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक बार अगर आपकी अच्छी आदतें पड़ गई ना तो फिर टाइम आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप टाइम को कंट्रोल करोगे।
क्योंकि आप हासिल कर लोगे सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट। और अगर एक बार आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया तो सब कुछ लाइन पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की कि अच्छी आदतों को कैसे बनाएं और खराब आदतों को कैसे छोड़ें। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको सबसे पहला जो काम करना है कि आज से आपको खराब आदतें बनने ही नहीं देना है। आपको जैसे ही पता चलता है कि आप गलत ट्रैक पर चल रहे हो तो आप तुरंत रुक जाओ। और अगर आप खुद को नहीं रोक पा रहे हो तो अपने घर वालों की मदद लो, अपने माँ बाप को बता दो, नहीं तो खुद की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। आपको जो दूसरा काम करना है वो है गलत आदतों को धीरे धीरे छोड़ना है, उसे इनविजिबल करना है और उसे डिफिकल्ट करना है। आपको जो तीसरा काम करना है वो है कि आपको अच्छी आदतें बनानी है, उसे आसान बनाना है, इतना आसान कि उसके ऊपर आपको हंसी आ जाए, और उसे विजिबल बनाना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो। सप्ताह में एक ही दिन के लिए सही, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालो। और वो 5 मिनट आप खुद को दो। आप ये देखने की कोशिश करो कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, क्या अरमान हैं। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। एकांत में बैठकर ऐसे सारे सवाल खुद से पूछो, और जब आप खुद से सवाल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, एक सही जवाब मिलेगा जो कि आपको रास्ता दिखाएगा, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आपके सारे सपने सच हो सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।